अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल फ़ातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल अज़्ज़ व जल फ़ी सूरतिल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। लिसानुल कुरान कोर्स 2024 के नवे लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के लेक्चर के लिए मैंने आपके सामने कुरान मजीद से 2 आयत तिलावत की हैं। पहली आयत सूरतुल फातिहा की आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन और दूसरी आयत सूरतुल अस्र की आयत है इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। सूरतुल फातिहा की जो आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके तर्जुमे पे ज़रा नज़र डालिए। इसका तर्जुमा किया गया है सब तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है। और सूरतुल अस्र की आयत का तर्जुमा कुछ यूँ किया गया है कि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, यकीनन हर इंसान घाटे में है। और एक और तर्जुमा इस आयत का वो भी आपके सामने रख रहा हूँ, बेशक बिल यकीन इंसान सरतासर नुकसान में है। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में सब तारीफ का मफहूम कैसे पैदा हो रहा है और सूरतुल अस्र की आयत हर इंसान का मफहूम कहाँ से आ रहा है, ये जो सरतासर का इजाफा हुआ है ये किस वजह से किया गया है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि अरबी ज़ुबान में इस्म को जुमले में इस्तेमाल करने के लिए उसके बारे में हमें चंद बातें जो जानना बहुत ज़रूरी हैं। उनमें से जिन्स और अदद को हमने तफसील से पढ़ लिया और आज हम इस्म के तीसरे पहलू को डिस्कस करेंगे और इस्म का ये पहलू जो है वो है वुसअत का पहलू। वुसअत को आप अंग्रेज़ी में कैपेसिटी कह सकते हैं कि अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होने वाला कोई भी इस्म वुसअत के एतबार से या तो नकिरा होता है या फिर मारिफा होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अब ये जो नकिरा और मारिफा लफ्ज़ हैं ये अरबी ज़ुबान के ही लफ्ज़ हैं जो हम उर्दू ज़ुबान में भी इस्तेमाल करते हैं और अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम इन अल्फाज के लिए कॉमन और प्रॉपर नाउन्स के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। तो अरबी ज़ुबान में वुसअत के एतबार से इस्म या नकिरा होगा या मारिफा होगा और हम आज के लेक्चर में मारिफा की अक़साम पढ़ेंगे ताकि हम इन अक़साम में अपने मतलूबा इस्म को फ़िट करने की कोशिश करें। अगर वो फ़िट हो गया तो हम उस इस्म को मारिफा करार दे देंगे और अगर फ़िट ना हुआ तो हम इस्म को नकिरा कंसिडर करेंगे। तो चलते हैं जी मारिफा की अक़साम की तरफ। अरबी ज़ुबान में मारिफा की 7 अक़साम हैं जी, जिनमें से आज के लेक्चर में हम सिर्फ 5 अक़साम पढ़ेंगे। छठी और सातवीं किस्म क्यों नहीं पढ़ेंगे, उसकी वजह यह है कि छठी और सातवीं किस्म जो है वो एक इस्म से रिलेटेड नहीं है, यानी वहाँ पर एक इस्म के साथ कुछ और भी मिलेगा और वो 2 अल्फाज मिल के मारिफा की किस्म बनेंगे। लिहाजा वो छठी और सातवीं किस्म आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं उस छठी और सातवीं किस्म को जिक्र भी नहीं करूँगा। तो चलते हैं जी मारिफा की अक़साम की तरफ। मारिफा की जो पहली किस्म है ना वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है आलाम। आलाम जो है ये अलम की जमा है और अलम से मुराद किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास जगह का नाम होता है। गोया अंग्रेज़ी का जो प्रॉपर नाउन है ना वो अरबी ज़ुबान में मारिफा की एक किस्म है, यानी अंग्रेज़ी का प्रॉपर नाउन ही अरबी में मारिफा नहीं है बल्कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का प्रॉपर नाउन अरबी के मारिफा की एक किस्म समझा जाएगा। इसमें अलम जो है ये मारिफा होगा और इसकी 3 एग्जांपल्स आप देख रहे हैं। पहली एग्जांपल ज़ैद जो कि एक शख्स का नाम है और एक ख़ास शख्स का नाम है, हर शख्स का नाम ज़ैद नहीं होता। दूसरा मरियम जो कि एक मोनस का नाम है और हर मोनस का नाम मरियम नहीं होता। इसी तरह मक्का एक शहर का नाम है, एक ख़ास शहर का नाम है, हर शहर का नाम मक्का नहीं होता। तो अलम कहते हैं जी किसी ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़ या किसी ख़ास जगह के नाम को। मारिफा की दूसरी किस्म जो है वो आप देख रहे हैं लिखा हुआ है जी ज़मायर। ज़मायर जमा का लफ्ज़ है जिसका वाहिद है ज़मीर और ज़मीर से मुराद अंग्रेज़ी का प्रोनाउन है और प्रोनाउन भी कौन सा,
पर्सनल प्रोनाउन। पहले नोट कर लें कि प्रोनाउन को डिफाइन हम कैसे करते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, यानी एक ऐसा लफ्ज होता है जो किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है उस नाउन की रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए। यानी बार बार जैद का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय मैं एक दफ़ा जैद का लफ्ज इस्तेमाल करूँगा और बाद में जब भी जैद का जिक्र होगा तो मैं जैद के लिए वो या उस या उससे जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। अंग्रेज़ी में मैं जैद के लिए ही, हिज या हिम जैसे लफ्ज़ जो इस्तेमाल करूँगा ये हमारे प्रोनाउंस होंगे। तो अरबी ज़ुबान में भी इनके इक्विवेलेंट जो लफ्ज़ होंगे वो ज़मायर होंगे। तो मैं बता रहा था आपको कि ज़मायर जो हैं ये 3 तरह के होते हैं। ये थर्ड पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस भी होते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझ लें। फर्स्ट पर्सन कहते हैं जी जो बात करने वाला होता है। तो बात करने वाला जिसे अरबी में मुतकल्लिम कहते हैं, अंग्रेज़ी में वो फर्स्ट पर्सन होता है और जिससे बात की जा रही होती है उसे सेकंड पर्सन कहा जाता है, यानी अरबी में इसको मुखातब या हाजिर कहते हैं। और थर्ड पर्सन जिसकी बात की जा रही होती है उसे अरबी में गायब जो है वो कहा जाता है। यानी फर्स्ट पर्सन इज द स्पीकिंग पर्सन, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू एंड द थर्ड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन अबाउट। तो गुफ्तगू में 3 तरह के प्रोनाउंस ही यूज होंगे। या तो बात करने वाला अपने लिए कोई लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा होगा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने लिए मैं का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ उर्दू में, मेरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, मुझे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेकंड पर्सन जिससे बात की जा रही होती है तो जुमले में मैं सेकंड पर्सन के लिए तू, तुम या आप का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। और थर्ड पर्सन जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है तो जुमले में मैं थर्ड पर्सन के लिए वो उसे जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। यानी अंग्रेज़ी में मैं थर्ड पर्सन के लिए ही अगर वो मुज़क्कर है तो शी, अगर वो मुअन्नस है तो इट, अगर वो बेजान है ना मुज़क्कर है ना मुअन्नस है, और इसी तरह हिज, हिम, हर, इट्स जैसे अल्फाज। और फिर इनकी जमा के लिए दे, देयर या दैम के जो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ अंग्रेज़ी ज़ुबान में, ये सब जो हैं ये ज़मायर होंगे। ज़मायर अभी हम तफसील से तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इस वक्त हमारा टॉपिक जो है वो ज़मायर नहीं है। इस वक्त हमारा टॉपिक है मारफा की अक़साम और हम मारफा की अक़साम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़मायर इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे जब हम जुमला बनाएंगे। लेकिन मैंने आपके सामने 3 ज़मायर जो हैं वो ज़िक्र किए हैं, उन्हें आप बस नोट कर लीजिए। ज़मायर की एग्जांपल्स में पहली ज़मीर मैंने फर्स्ट पर्सन की आपके सामने रखी है अना, जिसका तर्जुमा उर्दू में मैं किया जाता है, अंग्रेज़ी में आई का लफ्ज़ इसके लिए यूज़ किया जाता है। दूसरा लफ्ज़ जो है वो है अंता, उर्दू में इसके लिए तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, आप का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और तुम का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अंग्रेज़ी में इसके लिए हम यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। और तीसरी एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है हुआ लफ्ज़ की। हुआ के माना हम वो करेंगे उर्दू में और अंग्रेज़ी में इसके लिए ही का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। तो मारफा की दूसरी किस्म है जी ज़मायर। अब चलते हैं मारफा की तीसरी किस्म की तरफ, और मारफा की तीसरी किस्म है अस्माए इशारा। अस्माए इशारा को हम अंग्रेज़ी में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कह सकते हैं। जैसे हम उर्दू में किसी करीब के इंसान या किसी करीब की चीज़ की तरफ इशारा करते हैं ये के लफ्ज़ से, और अगर वो चीज़ या इंसान दूर हो तो हम वो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हम करीब के लिए दिस का वर्ड यूज़ करते हैं और दूर के लिए दैट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उर्दू में चाहे करीब वाला शख्स या करीब वाली चीज़ मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, वाहिद हो या जमा हो, हम ये का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह दूर के लिए हम सब के लिए एक ही लफ्ज़ वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अंग्रेज़ी में हम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए तो दिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं करीब के लिए और दैट का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं दूर के लिए, लेकिन ये दिस और दैट वाहिद के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि जमा के लिए हम दीज और दोस्त के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब अरबी चूँकि एक वसी ज़ुबान है तो अरबी ज़ुबान में हम जानते हैं कि मुसन्ना भी पाया जाता है। तो जब अस्माए इशारा हम तफसील से पढ़ेंगे तो हमें बताया जाएगा कि किसी वाहिद मुज़क्कर इस्म की तरफ जब हमने इशारा करना है
तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा करना है तो कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, फिर ये करीब हैं तो कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है, दूर हैं तो कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है, अगर मुसन्ना है तो कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है, और अगर जमा है तो कौन सा इशारा इस्तेमाल करना है। ये इंशाअल्लाह ताला सब बातें हम पढ़ेंगे जब हम अस्माए इशारा को जुमले में इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त सिर्फ मैंने 2 अस्माए इशारा आपके सामने एग्जाम्पल्स के तौर पे रखे हैं। पहला इसमें इशारा है हाजा, जो कि ये के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा इसमें इशारा ज़ालिका है जो वो के लिए इस्तेमाल होता है, यानी हाजा करीब के शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा और ज़ालिका दूर के शख्स या चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। बाकी इंशाअल्लाह ताला तफसीलात जो हैं अस्माए इशारा के बारे में हम उस वक्त पढ़ेंगे जब अस्माए इशारा को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे। तो मार्फा की तीसरी किस्म थी जी अस्माए इशारा, और चौथी किस्म की तरफ अब चलते हैं, और ये आपको ज़रा एक नई किस्म लगेगी, और इस किस्म का नाम है जी अस्माए मौसूला। अस्माए मौसूला, इस किस्म को हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं या कंजंक्टिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। कंजंक्टिव प्रोनाउन इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि इससे हम 2 काम लेंगे, एक काम हम प्रोनाउन का लेंगे और एक काम हम कंजंक्शन का लेंगे। आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी में कंजंक्शन के ज़रिए 2 अल्फाज या 2 जुमलों को जोड़ा जाता है, और प्रोनाउन के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इसमें मौसूल एक ऐसा लफ्ज़ होगा जो डबल काम करेगा, यानी कंजंक्शन का काम भी करेगा और प्रोनाउन का काम भी करेगा। आसान अल्फाज में मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल रखूं तो उर्दू में हम जो का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, या जिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या इनके लिए हम जमा का लफ्ज़ जिन इस्तेमाल करते हैं। अंग्रेज़ी में हु का लफ्ज़, विच का लफ्ज़ या दैट का लफ्ज़ जो हम इस्तेमाल करते हैं 2 जुमलों को मिलाने के लिए, 2 जुमलों के बीच में, और उस लफ्ज़ से हम डबल काम लेते हैं, कंजंक्शन का काम भी लेते हैं और प्रोनाउन का काम भी लेते हैं। तो ऐसे अस्मा को अस्माए मौसूला कहते हैं। इसके लिए मैंने अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी जो आपके सामने रखी है वो है रिलेटिव या कंजंक्टिव प्रोनाउन। तो इसकी 2 एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसलिए कि इस वक्त हमारा टॉपिक अस्माए मौसूला नहीं है बल्कि मारफा की अकसाम को पढ़ना है। तो पहली एग्जांपल मशहूर लफ्ज़ है जी अल्लज़ी, जिसके माना वो जो किए जाते हैं, और दूसरा लफ्ज़ है अल्लती, जिसके माना वो जो किए जाते हैं। अब इन दोनों वो जो में क्या फ़र्क है? अल्लज़ी वो जो ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और अल्लती वो जो मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगा। फिर अरबी ज़ुबान में जब हम तफसील से पढ़ेंगे अस्माए मौसूला के बारे में तो हमें पता चलेगा कि मुसन्ना वो जो के लिए अलग लफ्ज़ होगा और जमा वो जो के लिए अलग लफ्ज़ होगा। इसी तरह मुसन्ना अगर मुज़क्कर होगा तो अलग लफ्ज़ होगा, मुअन्नस होगा तो अलग लफ्ज़ होगा। जमा अगर मुज़क्कर होगा तो अलग लफ्ज़ होगा, मुअन्नस होगा तो अलग लफ्ज़ होगा। ये इंशाअल्लाह ताला हम तफसील से पढ़ेंगे जब हमने अस्माए मौसूला को जुमले में इस्तेमाल करना होगा। अभी मैंने 2 एग्जाम्पल इसलिए रखी हैं कि ये 2 लफ्ज़ आप कुरान मजीद में बहुत ज़्यादा देखते हैं और आपको ये अल्फाज बकसरत कुरान मजीद में नज़र आते हैं। तो मारफा की 4 अक़साम हमारी मुकम्मल हो गई हैं जी। इनमें पहली किस्म इसमें अलम थी, और अगली जो 3 अक़साम हैं यानी ज़मायर, अस्माए इशारा और अस्माए मौसूला, ये असल में प्रोनाउंस की 3 अक़साम हैं, जिनमें पहली किस्म ज़मायर ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, अगली किस्म अस्माए इशारा जो लिखी गई है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, और उससे अगली किस्म अस्माए मौसूला जो लिखी गई है ये रिलेटिव या कंजंक्टिव प्रोनाउंस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी 4 अक़साम हमने मारफा की पढ़ ली हैं। अब हम चलते हैं मारफा की 5वीं किस्म की तरफ। मारफा की 5वीं किस्म जो है ये है जी मुअर्रफ बिल लाम। मुअर्रफ बिल लाम का मतलब है किसी नकरा इस्म को आप मारफा बना दें लाम के जरिए से। यानी अगर हम एक इस्म लें किताब और उस किताब लफ्ज़ को मारफा की पढ़ी गई 4 अक़साम के ज़रिए टेस्ट करें तो किताब का लफ्ज़ ना तो अलम होने की वजह से मारफा है, ना ज़मीर होने की वजह से मारफा है, ना इसमें इशारा होने की वजह से मारफा है, ना इसमें मौसूल होने की वजह से मारफा है, तो किताब का लफ्ज़ नकरा करार दिया जाएगा। अब अरबी ज़ुबान में हमारे पास एक फार्मूला ऐसा है कि कोई नकरा इस्म हो तो हम उसको मारिफा बना सकते हैं। तो अरबी ज़ुबान में किसी नकरा इस्म को
मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में एक लाम लगाया जाता है, और जब ये लाम लग जाता है तो वो इस्म मारफा हो जाता है। उस मारफा इस्म को मुअर्रफ बिल लाम कहा जाता है, और मुअर्रफ बिल लाम का मतलब है लाम के जरिए मारिफा बनाया हुआ। अब एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि किसी नकरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए जो लाम लगाया जाता है ये लाम साकिन होता है, और इस लाम के साकिन होने की वजह से हमारे लिए उस मारिफा इस्म को प्रोनाउंस करना मुश्किल होता है। लिहाजा इस साकिन लाम को प्रोनाउंस करने के लिए हमें इस लाम से पहले एक इजाफी हमजा लगाना पड़ता है। जबर वाला हमजा होता है ये, और इस हमजा को हमजातुल वस्ल कहा जाता है। फिर सुन लीजिएगा, किसी नकरा इस्म को मारफा बनाने के लिए उसके शुरू में हम लाम लगाते हैं जो कि साकिन होता है, लेकिन उस साकिन लाम की वजह से उस इस्म को प्रोनाउंस करना मुमकिन नहीं होता। लिहाजा उस इस्म को प्रोनाउंस करने के लिए हमें शुरू में एक एक्स्ट्रा हमजा लगाना पड़ता है। वो हमजा ज़बर वाला होता है, और उस हमजा को हमजातुल वस्ल कहते हैं, और उस हमजातुल वस्ल की वजह से हमारे लिए अब इस्म को प्रोनाउंस करना आसान हो जाता है। तो जैसे देखें, किताब को मैंने मारफा बनाने के लिए जब उसके शुरू में लाम लगाया जो कि साकिन था तो मेरे से लफ्ज़ ना पढ़ा गया। अब इस लफ्ज़ को पढ़ने के लिए शुरू में मैंने हमजा वस्ल ज़बर वाला लगाया, और अब मेरे लिए इस इस्म को पढ़ना आसान हो गया, और मैंने इसको पढ़ लिया अल किताब। अब आपको हमजा का नाम तो मैंने बता दिया कि ये हमजा जो है ये हमजातुल वस्ल कहलाता है। लाम का नाम मैंने आपको नहीं बताया, तो ये जो लाम है नोट कर लें, इस लाम को ग्रामर की इस्तिलाह में लाम तारीफ कहा जाता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल इज इक्वल टू हमजा जिसका नाम हमजातुल वस्ल है, और लाम जिसका नाम लामुत तारीफ है। तो अल हमजातुल वस्ल और लामुत तारीफ का मजमुआ है। अब एक बात और नोट कर लीजिए, इस हमजा को हमजातुल वस्ल क्यों कहा जाता है? इस हमजा को हमजातुल वस्ल इसलिए कहा जाता है कि ये एक एक्स्ट्रा हमजा होता है, जायद हमजा होता है, जिसे लाम तारीफ को पढ़ने के लिए लाया जाता है। अब अगर लाम तारीफ वाले इस्म से पहले कोई लफ्ज आ जाए, जैसे अल किताब इस्म से पहले जालिका एक इसमें इशारा आ जाए, तो जब हम इन दोनों अल्फाज को मिलाकर पढ़ेंगे तो हम जालिका अल किताब नहीं पढ़ेंगे बल्कि जालिकल किताब पढ़ेंगे। तो इस सूरत में हमजातुल वस्ल की जो हरकत है ज़बर, वो पढ़ी नहीं जाती, लेकिन वो हमजा जो है वो निकाल नहीं दिया जाता बल्कि उसको अलिफ की सूरत में लिखा रहने दिया जाता है। इस एतबार से इस हमजा को हमजातुल वस्ल कहा जाता है। सऊदिया के मुसहफ में ये हमजातुल वस्ल पहचानना बहुत आसान है। सऊदिया के मुसहफ में किसी अलिफ के ऊपर आपको जब एक छोटा सा स्वाद लिखा हुआ नजर आए तो समझ जाइए कि ये हमजा जो है ये हमजातुल वस्ल था। तो सऊदिया के मुसहफ में हमजातुल वस्ल की पहचान बहुत ही आसान है, जबकि पाकिस्तान में जो प्रिंटेड मुसहफ हैं उनमें हमजातुल वस्ल पहचानने के लिए आपको पूरी ग्रामर जो है वो समझनी पड़ती है, क्योंकि बाज़ मरतबा आप हमजातुल वस्ल और अलिफ में फर्क नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान के प्रिंटेड मुसहफ में हमजातुल वस्ल और अलिफ एक ही सूरत में लिखा जाता है, तो उससे कंफ्यूजन हो सकती है। लेकिन सऊदिया के मुसहफ में हमजातुल वस्ल लिखते हुए अलिफ के ऊपर एक छोटा स्वाद डाल दिया जाता है, जबकि अलिफ को उसी तरह अलिफ के तौर पे लिखा जाता है जैसे वो पाकिस्तान के मुसहफ में लिखा हुआ होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने आपको हमजातुल वस्ल के बारे में तफसील से बता दिया, और यही आपको एक फार्मूला भी मिल गया कि किसी नकरा इस्म को आप अरबी ज़ुबान में मारिफा बनाना चाहते हैं तो आप उस नकरा इस्म के शुरू में, अब मैं पूरी तफसील नहीं बयान करूंगा कि पहले लाम लगाएं, लाम तारीफ जो कि साकिन होगा, फिर उसके बाद हमज़तुल वस्ल लगाएं। तो आसानी के लिए कह दिया जाता है कि किसी नकरा इस्म को मारिफा बनाने के लिए उसके शुरू में अल लगा दिया जाता है, और ये जो अल है ये अंग्रेजी के आर्टिकल दी के इक्विवेलेंट होता है। तो अब मैं आपके सामने कुछ
अल्फाज रख रहा हूं जो कि नकरा हैं और आपके सामने उन नकरा अस्मा को अल के जरिए मारफा बनाकर दिखा रहा हूं। कलम एक नकरा इसम है। ये नकरा क्यों है? इसलिए कि मारफा की बताई गई पांचों अकसाम में फिट नहीं बैठ रहा। अब इस कलम नकरा को मारफा बनाने के लिए इसके शुरू में जब मैं अल लगाऊंगा तो अब ये मारफा हो जाएगा और मैं इसे पढ़ूंगा अल कलम। तो कलम अल के बगैर जब था तो उस वक्त उसके माना थे आ पेन, और अल के साथ जब इस्तेमाल हुआ अल कलम तो अब इसके माना हो गए द पेन। इसी तरह एक और इसम देखिए, यह है कुर्सी। कुर्सी इसके माना है अ चेयर और ये नकरा इसम है। क्यों? इसलिए कि मारफा की पांचों अकसाम में किसी जगह पर फिट नहीं हो रहा। अब इसको मारफा बनाने के लिए जब इसके शुरू में मैं अल लगाऊंगा तो ये बन जाएगा अल कुर्सी, और अल कुर्सी के माना होंगे द चेयर। तो इस सिंपल फार्मूले से आप किसी भी नकरा इस्म को मारिफा बना सकते हैं। अब मैं एक और अहम बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं और वो ये है कि अल का जो लाम है, इस लाम को भी कभी प्रोनाउंस किया जाता है और कभी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। क्या मतलब है इसका? कि अल के लाम को कभी प्रोनाउंस किया जाता है और कभी प्रोनाउंस नहीं किया जाता। दो एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूं तो बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी। देखें, एक लफ्ज है अल कमर। अब यहां पर देखें, इस्म के शुरू में अल लगा हुआ है और अल कमर में मैं अल के लाम को प्रोनाउंस कर रहा हूं, जबकि दूसरा लफ्ज है अशम्स। अब यहां भी आप गौर करें कि इस इस्म के शुरू में अल लगा हुआ है लेकिन अल के लाम को मैं प्रोनाउंस नहीं कर रहा। रिजल्ट ये निकला कि वो अस्मा जिन पर अल लगा हुआ होता है उन अस्मा को प्रोनाउंस करते हुए आप कभी अल के लाम को प्रोनाउंस करते हैं, कभी अल के लाम को प्रोनाउंस नहीं करते। और इस बात को समझने के लिए दो एग्जांपल्स बस जहन में रखिए, एक है अल कमर और दूसरी है अशम्स। अल कमर में अल के लाम को प्रोनाउंस किया जा रहा है जबकि अशम्स में अल के लाम को प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा। जहां पर अल के लाम को प्रोनाउंस करना होता है वहां पर हमारे लिए आसानी ये होती है कि प्रिंटेड टेक्स्ट में लाम के ऊपर सुकून या जज्म की अलामत डाल दी जाती है तो हमें पता चल जाता है कि हमने लाम को प्रोनाउंस करना है। और अगर लाम को प्रोनाउंस ना करना हो तो लाम के ऊपर कोई अलामत नहीं डाली जाती बल्कि लाम से अगले हर्फ पर शद डाल दी जाती है जो हमें बताती है कि हमने हमजा को डायरेक्ट लाम के बाद वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है, जैसा कि आपने अल कमर और अशम्स अल्फाज में नोट किया होगा। अब मैं चाहता हूं आपको इस लेवल पे पहुंचाना कि चाहे लाम पर सुकून की अलामत डली हो या ना डली हो, लाम के बाद वाले हर्फ पर शद डली हुई हो या ना डली हो, आपको पता जरूर होना चाहिए कि किस लफ्ज में आपने अल के लाम को पढ़ना है और किस लफ्ज में आपने अल के लाम को नहीं पढ़ना। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं और वो आसान सा फार्मूला जो है वो एक जुमला है। वो एक जुमला आपने याद करना है, जैसा कि स्क्रीन पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं। वो जुमला है जी, हक का खौफ अजब गम है। ये जुमला दरअसल 14 हरूफ से मिलकर बना हुआ है। ये 14 हरूफ जो हैं इनमें पहला हर्फ हा है, दूसरा कौफ है, तीसरा काफ है, चौथा अलिफ है, पांचवा खा है, छठा वाव है, सातवां फा है, आठवां आइन है, नौवां जीम है, 10वां बा है, 11वां गैन है, 12वां मीम है, 13वां हा है और 14वां या है। तो गोया हक का खौफ अजब गम है, इस जुमले में 14 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं और कोई भी हर्फ दूसरी मर्तबा इस्तेमाल नहीं हुआ। इन 14 हरूफ को वैसे याद करना हमें मुश्किल है। यानी मैं आपसे कहूं कि जी हा, कौफ, काफ, अलिफ, खा, वाव, फा, ऐन, जीम, बा, गैन, मीम, हा, या, इनको याद करें। ये आपसे याद नहीं होंगे लेकिन आपको एक जुमला हक का खौफ अजब गम है ये आसानी से याद हो जाएगा। तो रिजल्ट ये निकलेगा कि इन हुरूफ से, यानी हक का खौफ अजब गम है में 14 जो हुरूफ पाए जा रहे हैं,
इन हुरूफ से जब भी कोई लफ्ज शुरू हो रहा होगा और उस लफ्ज पर अलिफ लाम भी लगा हुआ होगा तो आपने अलिफ लाम के लाम को लाजमन पढ़ना होगा। फिर सुन लीजिए, ये जो हक का खौफ अजब गम है वाले 14 हुरूफ हैं, इनसे शुरू होने वाले अस्मा, उन पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो आपने अलिफ लाम के लाम को लाजिमन प्रोनाउंस करना है। प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला हर्फ है जी हा। हा से इस्म हम बना रहे हैं हक। हक पर अलिफ लाम दाखिल करें तो आप लाम को पढ़ेंगे और लफ्ज पढ़ेंगे अल हक। दूसरा हर्फ है कमर। काफ से शुरू हो रहा है। कमर पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो काफ जो है हक का खौफ अजब गम है वाले जुमले में मौजूद है, लिहाजा हम लाम को पढ़ेंगे और इस इस्म को हम पढ़ेंगे अल कमर, और इसी इस्म को हमने बेस बनाई है इस टॉपिक को समझने के लिए। तीसरा हर्फ है काफ। काफ से इस्म शुरू हुआ किताब। किताब पर अल दाखिल किया तो लाम को पढ़ा जाएगा और लफ्ज हम पढ़ेंगे अल किताब। चौथा हर्फ है अनहार। अनहार नहर की जमा है और अनहार पर जब हम अल दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे और लफ्ज होगा अल अनहार। पांचवा हर्फ है खा और खा से लफ्ज बना खौफ। खौफ पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे और लफ्ज होगा अल खौफ। छठा हर्फ है वाव। वाव से इस्म शुरू होगा वज़न। वज़न पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे और अल वज़न पढ़ा जाएगा। सातवां हर्फ है फा। फा से इस्म शुरू होगा फौज, जिसके माना कामयाबी के हैं, और फौज पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे और लफ्ज पढ़ा जाएगा अल फौज। आठवां हर्फ है आइन। आइन से इस्म शुरू होगा अदल। अदल पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे अल अदल। नवा हर्फ है जीम। जीम से लफ्ज शुरू होगा जिबाल, जो कि जबल की जमा है। जबल के माना पहाड़ के होते हैं। जिबाल पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ा जाएगा अल जिबाल। 10वां हर्फ बा है, जिससे लफ्ज शुरू हो रहा है बैत। बैत पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम पढ़ा जाएगा अल बैत। 11वां हर्फ है गैन। गैन से लफ्ज शुरू हो रहा है गुलाम। गुलाम पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम को पढ़ेंगे अल गुलाम, और गुलाम के माना लड़के के होते हैं। 12वां हर्फ है मीम। मीम से लफ्ज शुरू हो रहा है मौत। मौत पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को पढ़ा जाएगा अल मौत। 13वां हर्फ है हा। हा से लफ्ज शुरू हो रहा है हुदा। हुदा पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम पढ़ा जाएगा अल हुदा। और 14वां और आखिरी हर्फ है या। या से लफ्ज शुरू होगा यतीम। यतीम पर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम पढ़ा जाएगा अल यतीम। अब जो बाकी 14 हुरूफ हैं जिनसे अस्मा शुरू होते हैं और उन पे अल दाखिल होता है तो लाम को नहीं पढ़ते, उनकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे कि ता हमारा एक हर्फ है जो हक का खौफ अजब गम है में नहीं है, तो ता से इस्म शुरू हुआ तीन, जिसके माना इंजीर के होते हैं। तीन पर जब मैं अलिफ लाम दाखिल करूंगा तो लाम को नहीं पढ़ूंगा और इस्म को अत्तीन के तौर पर पढ़ा जाएगा। दूसरा हर्फ जो हक का खौफ अजब गम है में नहीं है वो है सा। सा से समर की जमा समरात हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। समरात पर जब अलिफ लाम दाखिल किया जाएगा तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा और लफ्ज पढ़ा जाएगा अस-समारात। तीसरा हर्फ जो हक का खौफ अजब गम है में नहीं है वो है दाल। दाल से इस्म शुरू हो रहा है दार, और दार पर जब अलिफ लाम दाखिल किया जाएगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा अद्दार। चौथा हर्फ जाल। जाल से इस्म शुरू हो रहा है जिक्र। जिक्र इस्म पर जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा अज़-ज़िक्र। पांचवा हर्फ रा है। रा से इस्म शुरू हो रहा है रहमा। रहमा पे जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा अर-रहमा। छठा हर्फ जा है। जा से इस्म शुरू हो रहा है ज़काह। ज़काह पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम नहीं पढ़ा जाएगा अज़-ज़काह। सातवां हर्फ सीन है।
जिससे लफ्ज शुरू हो रहा है सबील, सबील पर अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को नहीं पढ़ा जाएगा, अस-सबील। आठवां हर्फ है शीन, शीन से शम्स लफ्ज शुरू हो रहा है, शम्स पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो पढ़ा जाएगा अश-शम्स, यानी लाम को नहीं पढ़ेंगे, और ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लफ्ज आपके सामने रखा था। नवा हर्फ है सौद, सौद से इस्म शुरू हो रहा है सब्र, सब्र पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, अस-सब्र। 10वां हर्फ वाद है, वाद से इस्म शुरू हो रहा है वालीन, जो कि वाल की जमा है, सूरतुल फातिहा का आखिरी लफ्ज है। इस लफ्ज पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, अद-दालीन, इसके माना गुमराह के होते हैं। 11वां हर्फ तौ है, तौ से जब इस्म शुरू होगा एक इस्म तो वो बनेगा जी त्वैर, त्वैर के माना परिंदे के हैं, अलिफ लाम दाखिल होगा, लाम को नहीं पढ़ेंगे, अत-त्वैर। 12वां हर्फ है ज़ा, ज़ा से जालिम की जमा ज़ालिमूना, जमा सालिम मुज़क्कर, इस पे जब अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम नहीं पढ़ेंगे, अज़-ज़ालिमूना। 13वां हर्फ है लाम, लफ्ज इससे शुरू हो रहा है लैल, लैल के माना रात, लैल पर जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, अल-लैल। 14वां और आखिरी हर्फ है नून, इससे इस्म शुरू हो रहा है नज्म, नज्म के माना सितारे के हैं, नज्म पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो लाम नहीं पढ़ेंगे, अन-नज्म। तो 14 हुरूफ वो हैं जिनसे जब कोई इस्म शुरू होता है और उन अस्मा पर अलिफ लाम दाखिल हो तो लाम को पढ़ते हैं, और 14 हुरूफ वो हैं जिनसे जब कोई इस्म शुरू होता है और उन अस्मा पर अलिफ लाम दाखिल होता है तो अलिफ लाम के लाम को नहीं पढ़ते। तो पहले 14 हुरूफ जिनसे शुरू होने वाले अल्फाज के साथ अल के लाम को पढ़ा जाता है वो हुरूफ कमरी हुरूफ कहलाते हैं, अल कमर एग्जाम्पल के हवाले से, और बाकी जो 14 हुरूफ हैं वो अश-शम्स लफ्ज के हवाले से शमसी हुरूफ कहलाते हैं। गोया हमारे हुरूफुल हिजा जो हैं 28 हमने पढ़े थे, उनमें 14 हुरूफ कमरी हुरूफ हैं और 14 हुरूफ शमसी हुरूफ हैं। और कमरी हुरूफ जो 14 हैं उनको याद करने का मैंने आपको एक जुमला सिखा दिया है, और वो जुमला है हक का खौफ अजब गम है। अब हम चलते हैं जी अपने उस पॉइंट की तरफ जो हमने लेक्चर के बिल्कुल शुरू में जिक्र किया था कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में तर्जुमा जो आपको दिखाया गया है उसमें सब तारीफ तर्जुमा क्यों किया गया है। इसी तरह इन्नल इंसान लफी खुस्र में जो तर्जुमा आपको दिखाया गया है, यानी 2 तर्जमे आपके सामने रखे गए थे। पहले तर्जमे में हर इंसान तर्जुमा क्यों किया गया है और दूसरे तर्जमे में सरता सर तर्जुमा क्यों किया गया है। ये बहुत अहम और दिलचस्प टॉपिक है, अगर आपको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कुरान मजीद में अल्फाज को समझने में इंशाअल्लाह ताला बहुत मदद करेगा। तो इस पॉइंट को समझने के लिए नोट कर लीजिए कि ये जो अल है अरबी जुबान का, जिसे मैंने अंग्रेजी के आर्टिकल दी के इक्विवेलेंट करार दिया है, यानी अल जो है इससे हम 4 तरह के माना ले सकते हैं। एक माना हम इस अल से सबके या हर के ले सकते हैं। इसलिए आप देखें अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में तर्जुमा जो किया गया है सब तारीफ वो इस अल की वजह से किया गया है, यानी लफ्ज जो है वो है अल हम्द। तो हम्द वाहिद था, उस पे अल दाखिल हुआ तो लफ्ज बन गया अल हम्द, और इस अल से मुराद जो है वो तमाम मफहूम लिया गया है या हर मफहूम लिया गया है, जैसे कि सूरतुल फातिहा में तमाम तारीफ और सूरतुल असर में हर इंसान। तो एक मफहूम जो है अल का आपके जहन में ये होना चाहिए कि इससे तमाम या हर का मफहूम लिया जा सकता है। अच्छा, अब ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि कहां पर अल से तमाम का या हर का मफहूम लेना है। अब सूरतुल फातिहा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अब इसका मफहूम यही होगा कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई खास तारीफ अल्लाह के लिए है, क्योंकि नकिरा से जब मारिफा बनता है तो एक मफहूम हम जानते हैं कि खास का उसमें पैदा हो जाता है, लेकिन ये दूसरा मफहूम है।
जो तमाम का मफहूम बयान कर रहा है। इसी तरह सूरतुल असर में आप देखें, इन्नल इंसान लफी खुस्र में अगर हम तर्जुमा करें कि कोई खास इंसान नुकसान में है तो बात नहीं बनेगी। इसलिए अल इंसान पे जो अल दाखिल हुआ है उस अल से तमाम का या हर का मफहूम लिया जा रहा है। तो बस नोट कर लें कि अल की ये किस्म जिससे तमाम या हर का मफहूम लिया जा सकता है, इसको ग्रामर में अलिफ लाम इस्तिग़राकी कहा जाता है। यानी वो अल जिससे तमाम या हर का मफहूम लिया जा सके, उस अल को अल इस्तिग़राकी कहते हैं। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला आप जो आगे जाएंगे बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। अल के दो मोटे मफहूम आपने जहन में रखने हैं। एक अल का मफहूम है खास वाला, यानी किसी नकरा को मार्फा बनाने वाला यानी खास वाला, और एक अल का मफहूम जो है वो तमाम या हर वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मैंने शुरू में आपके सामने कुरान मजीद से 2 आयात कोट की थी, उनमें मैंने आपको सब तारीफ और हर इंसान का मफहूम कैसे तर्जुमे में पैदा हुआ वो बता दिया। अब वो आखिरी बात करके तो मैं लेक्चर को ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ, और वो आखिरी बात यह है कि दूसरी आयत में यानी सूरतुल असर की आयत में तर्जुमे में जो सरता सर का तर्जुमा किया गया है वो किस वजह से किया गया है। तो नोट कर लें, हमने मारफा की जो 5 अक़साम पढ़ी हैं, अलम, ज़मीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल और मुअर्रफ बिल्लाम। अभी ये 5 पढ़ी हैं, 2 मजीद हमने पढ़नी है। लेकिन इन 5 के अलावा जो भी इस्म होगा वो नकिरा होगा। जैसे किताब का लफ्ज नकिरा है, मारफा ये कैसे होगा? अल लगाने से अल किताब, यानी किताब के माना है आबुक और अल किताब के माना है दाबुक, और दाबुक के माना है कोई खास किताब। वो खास किताब कौन सी हो सकती है? वो खास किताब वो भी हो सकती है जो आपके सामने मौजूद हो और टीचर आपको कहे कि किताब खोलो, और वो खास किताब वो किताब भी हो सकती है जो आपके सामने तो ना हो, लेकिन इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर क्लास में आकर ये कहे कि किताब खोलो, तो अब वो किताब आपके सामने नहीं है, लेकिन टीचर के मुताबिक वो किताब जिसका जिक्र वो कर रहा है वो इंग्लिश की ही किताब है। और इस खास किताब से मुराद वो किताब भी हो सकती है जो इंग्लिश के टीचर ने एक स्टूडेंट को पकड़ाई थी क्लास में दाखिल होते हुए, हालांकि वो इंग्लिश की नहीं थी, और टीचर ने कुर्सी पर बैठते ही उस तालिब इल्म से कहा कि मुझे किताब वापस करो। तो ये जो खास का मफहूम पैदा होता है ना, दा का मफहूम जो पैदा होता है, इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। अल का दूसरा इस्तेमाल, एक इस्तेमाल तमाम का और हर का दिया, और दूसरा इस्तेमाल ये खास वाला दिया। इसके अलावा अगर अल दाखिल नहीं होगा किसी इस्म पर तो वो नकरा होगा, और नकरा के माना हम अंग्रेजी के आर्टिकल ए या एन के जरिए कर सकते हैं। यानी किताब का तर्जुमा हम उर्दू में कोई किताब करेंगे, कलम का तर्जुमा हम उर्दू में कोई कलम करेंगे, रजुल का तर्जुमा हम उर्दू में कोई मर्द करेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात अरबी ज़ुबान में किसी नकरा इस्म से भी बहुत बड़ा या बहुत मामूली सा मफहूम भी लिया जा सकता है। जैसे खुस्र एक लफ्ज़ है जिसके माना खसारे के हैं, नुकसान के हैं या घाटे के हैं, लेकिन अरबी ज़ुबान में जब खुस्र का लफ्ज़ नकरा इस्तेमाल किया जाएगा तो फसाहत व बलागत का एक नुक्ता ये भी है कि इस घाटे से मुराद कोई बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है और कोई मामूली सा घाटा भी हो सकता है, और ये फैसला फिर होगा कॉन्टेक्स्ट से। अब जैसे कि सूरतुल असर में अल्लाह ताला कसम खा के इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान घाटे में है, तो अब यहाँ पर कसम खा के किसी मामूली घाटे का बतलाना मकसूद नहीं है, बल्कि यहाँ पर घाटे से मुराद जो है वो बहुत बड़ा घाटा है या बहुत ज्यादा घाटा है। इसलिए तर्जुमे में आपको सरतासर नुकसान के अल्फाज नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये बहुत दिलचस्प और अरबी की फसाहत और बलागत से ताल्लुक़ रखने वाली बातें हैं जो इंशाअल्लाह ताला आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ में आएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज के लेक्चर में हमने इस्म के तीसरे पहलू
वुसअत को तफसील के साथ पढ़ा कि इस्म अरबी ज़ुबान में वुसअत के एतबार से दो तरह का होता है, या तो वो नकरा होता है या मारिफा होता है। और मारिफा सिर्फ 7 सूरतों में कोई इस्म हो सकता है, जिनमें से 5 सूरतें हमने पढ़ ली हैं और सिर्फ लिस्ट ही मुकम्मल की है, सिवाय मुअर्रफ बिल लाम किस्म के, उसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह तफसील से पढ़ा है। तो इंशाअल्लाह ताला लिसानुल कुरान कोर्स के अगले लेक्चर में आपसे जल्द मुलाकात होगी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।